वो कहते हैं बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन जाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं और मैं उसकी वजह आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके बीच अपना एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं, अपना एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूं। और इतने दिनों आपको मैंने इंतज़ार करवाया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मैं आपके बीच में एक्टिव नहीं रह पाया। एंड आई विल प्रॉमिस यू कि आज के बाद हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार हमेशा आपको हमें मोटिवेट करेगा, हमें इंस्पायर करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि मैं देख रहा हूं कि हमारे इंडिया के अंदर का ये जो यूथ है उसका जो माइंडसेट है वो बचपन से ही इस तरीके से सेट कर दिया जाता है कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो। अधिकतर लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही चीज सेट की जाती है कि पढ़ाई लिखाई करना है, सिर्फ एक पर्पज से कि मुझे नौकरी करना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पढ़ाई लिखाई अगर नौकरी करने के पर्पज से की जाए तो जिंदगी में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे, इस इंडिया में कभी मालिक नहीं बनेंगे। और वो कहा जाता है कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बना जाए। यही इंडिया का इतिहास कहता है। आप हमारा इतिहास उठा करके देखिए, पहले जो लोग थे, हमारे पूर्वज जो लोग थे, वो नौकरी नहीं किया करते थे, वो बिजनेस किया करते थे, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते थे, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते थे। भारत के सबसे अमीर इंसान धीरू भाई अंबानी जी ये बात बोल करके गए हैं कि अगर आप अपनी काबिलियत को नहीं पहचानेंगे और उसका इस्तेमाल करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई और आपकी काबिलियत का इस्तेमाल करके खुद के सपनों को पूरा कर ले जाएगा। यानी कि अगर आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट नहीं करेंगे तो कोई और अपने स्टार्टअप में आपको हायर करके अपने स्टार्टअप को टॉप अप पे लेकर के जाएगा। तो ये छोटी सी कहानी आपके लिए। दोस्तों, ये कहानी एक समोसे बेचने वाले की थी। एक व्यक्ति की दुकान एक बैंक के सामने थी और वो समोसा बेचा करता था। उस बैंक में एक एम्प्लॉय आया और वो एम्प्लॉय उस व्यक्ति के पास डेली जाता था, चाय पीता था, समोसा खाता था और वहाँ बैठता था। कई समय के बाद, 1 साल 1.5 साल के बाद जब वो एम्प्लॉय उसका ट्रांसफ़र वहाँ से हुआ तो उसने बोला कि भाई आप समोसा बेचते हो, मेरी लाइफ स्टाइल देखो, मैं बैंक में एज ए कैशियर काम करता हूँ, बहुत शानदार जॉब है, 30,000 35,000 की सैलरी है, शानदार लग्जरी लाइफ है। इससे बेटर है आपने पढ़ाई लिखाई कर लिया होता और पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई अच्छी नौकरी किया करते। वो समोसे बेचने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप उस व्यक्ति की बातें सुनता रहा और बोला जी साहब गलती हो गई मुझसे। कुछ समय के अंतराल में 4 साल 5 साल का समय बीत गया और 4 साल 5 साल का समय बीतने के बाद जब वो व्यक्ति वापस फिर से ट्रांसफर होकर के उसी बैंक में आया तो वो व्यक्ति एज ए कैशियर नहीं, एज ए बैंक मैनेजर बन के आया। वो उस ब्रांच का मैनेजर बन के आया और आने के बाद जब वो व्यक्ति अपनी बैंक के सामने अपनी 4 व्हीलर को रोकता है तो उसको सामने एक दुकान दिखती है और वो दुकान वो छोटी सी दुकान नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट में बदल चुकी होती है। तो वो व्यक्ति फिर से उस दुकान में जाता है क्योंकि उस दुकान के समोसे बहुत ही अच्छे लगते थे उसको, और जाकर के बैठ करके बोलता है भैया 2 समोसे देना। समोसा लिया, चाय पिया और चाय पीने के बाद, समोसा खाने के बाद फिर आकर के बोला कि भैया आपने मुझे पहचाना? तो दुकानदार बोला जी साहब मैंने आपको पहचाना, आप पहले यहाँ पर काम किया करते थे और आज फिर शायद आप वापस आए हैं। बोला हाँ मैं वापस आया हूँ, मेरी लाइफ स्टाइल देखिए, प्रमोशन हो गया है, मैं बैंक मैनेजर बन गया हूँ, अभी मेरी सैलरी महीने की 60,000 रुपये है, लग्जरी लाइफ है, कार है, घर है, बढ़िया सारी चीज़ें हैं। आपने क्या किया? आप तो अभी भी समोसा ही बेच रहे हैं। मैं कैशियर से बैंक मैनेजर बन गया, आप अभी भी समोसा ही बेच रहे हैं। वो इंसान चुपचाप उस साहब की बातों को सुनता रहा और शांति से उसने एक जवाब दिया, साहब जब आप इस बैंक में कैशियर की जॉब कर रहे थे तब मेरी समोसे की एक छोटी सी दुकान थी। आज आप इस बैंक में मैनेजर की जॉब कर रहे हैं, आज मेरे पास एक रेस्टोरेंट है जहां से महीने की 1 लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम होती है और आपकी इनकम महीने की 60,000 रुपए है, मेरी इनकम महीने की 1.5 लाख रुपए है, 4 से 5 वर्कर लगे हुए हैं, इनकी इनकम महीने की 10-10 हज़ार रुपए है। तो उस बैंक मैनेजर जो था वो सुनता रहा। उसके बाद उसने जो जवाब दिया, बड़ा कमाल का जवाब दिया कि साहब आप नौकरी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप अपने बेटे को अपनी जगह पर, अपनी पोस्ट पर, अपनी सैलरी पर नौकरी नहीं दिला सकते। बट मैं आज महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं आज चाहूं तो अपने बेटे को 1.5 लाख से ही शुरुआत करा सकता हूं। इस रेस्टोरेंट पर, इस चेयर पर, यहीं पर बैठा करके मेरा बेटा 1.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग करेगा। ये होता है बिजनेस और आप नौकरी कर रहे हैं।
तो बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बने। दोस्तों, मेरा कोई भी इंटेंशन ये नहीं था कि मैं किसी नौकरी करने वाले व्यक्ति को हर्ट करना चाहूँ। दोस्तों, अगर हम जॉब नहीं करेंगे तब भी हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि इंडिया को स्टार्टअप देना है, तो अगर आप जॉब करने की सोच रहे हैं तो जॉब करने की सोचने से पहले आप अपने स्टार्टअप की सोचें, कोई अच्छा सोचें। अगर आप जॉब कर भी रहे हैं तब भी आप कोई ना कोई स्टार्टअप डालने की सोचें, जॉब के साथ में कोई ना कोई स्टार्टअप डालने की सोचें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और साइड में अपना स्टार्टअप डाले हुए हैं जहां से महीने का पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, बिजनेस आपका है। बिजनेस में आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, जितना चाहें उतना कर सकते हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन जहां पर आप बैठ करके काम कर रहे हैं शायद वहां पर लिमिटेड ही अपॉर्चुनिटी है, वहां आपके ऊपर किसी और का हाथ है, वो जितना चाहेगा उतना आप ग्रो अप करेंगे। लेकिन अगर स्टार्टअप आपका है तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, आप जितना चाहें आप उतना ग्रो अप करते हैं अपनी क्वालिटी के अनुसार। आप हजारों लाखों लोगों को देख लें जिन्होंने आज के कुछ समय पहले स्टार्टअप डाला और आज वो मिलियनियर हैं, बिलियनियर हैं। आज भी वही मौका है। कोरोना क्राइसिस के बाद हजारों लाखों बिजनेसेस स्टॉप्स हो चुके हैं, कई सारे स्टार्टअप उठ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। आप भी तैयार होइए, प्लान कीजिए, कोई ना कोई स्टार्टअप डालिए। दोस्तों, मेरी इन बातों को सुनने के बाद अगर आपको बेहतर लगा हो तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो मेरे हर उस यंग यूथ के पास पहुंचाएं, उस व्यक्ति के पास पहुंचाएं जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है, जो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है। ये वीडियो, ये ऑडियो उस तक जरूर पहुंचाएं, ये आवाज़ उस तक जरूर पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस टॉपिक को यहाँ तक सुना, इस वीडियो को यहाँ तक सुना। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और जिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने का मौका मिले। थैंक यू, विल यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों। वो कहते हैं बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा